प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी हर बात उसकी मर्जी से ही, उसकी युक्ति से ही पूरी होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी और आने जाने में सहायकता की। खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय है, संध्या का समय, और आपने हमें अपने वचनों के द्वारा लोगों के हृदयों में बीज बोने के लिए ठहराया है। हम धन्यवाद करते हैं। हम पितर आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं और विनती करते हैं कि आप आएँ और इन वचनों को हमारे मुंह से आप बोलें, ताकि ये वचन लोगों के हृदय में जाएं और उनके हृदयों में ये फलदार पेड़ बन जाएं। पितर आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं और हम विनती करते हैं कि ये वचन आपके स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें, आशीष और बरकत पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को ध्यान से आज कि परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, और संसार की हर जो कार्यवाही है, व्यवस्था है, वो सब परमेश्वर की युक्ति से ही चलती है। अगर परमेश्वर की युक्ति ना होती तो ये इजरायली 430 बरस तक गुलाम ना रहते। क्यों? क्योंकि ये बढ़ नहीं रहे थे और परमेश्वर चाहता था कि ये संसार में इतने बढ़ जाएं, क्योंकि उसने अब्राहम को वचन दिया था कि तेरी संतान गिनी नहीं जाएगी, आकाश के तारों से भी ज्यादा और समुद्र की रेत के कणों से भी ज्यादा होगी। इसलिए परमेश्वर ने उनको बढ़ाने के लिए दूसरे के घर में भेज दिया, ताकि उनका खाओ और तब तक रहो, उनका गुणगान करो, कोई बात नहीं, बाद में आकर मैं ले जाऊंगा। कैसे? जैसे हमने कल बताया था कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और बाद में अपने बच्चों को वो उड़ाकर ले जाती है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति अपने चेलों से मिलना स्वाभाविक नहीं थी, ये यथायुक्त पहले से ही तैयार की हुई थी, क्योंकि परमेश्वर की हर बात पहले से तैयार होती है। और चेले, जिनको मालूम था कि उनका जो गुरु है, उस्ताद है, जिसको वो प्रभु कहते थे, वो परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने भी कहा था, फिलिप्पुस ने भी कहा था, और ये देख लीजिए कि परमेश्वर का पुत्र उनके साथ होते हुए भी, जिसने वादा किया था कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा, घबराना मत, और जाओ, जाकर क्या करो, सारी जातियों के लोगों को पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये वचन हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस बात को यीशु चाहता था। हुआ क्या? चेले पहले ही घरों में छुप गए, क्योंकि उन्होंने यीशु की ताड़ना देखी थी, यीशु का तड़पना देखा था, यीशु का लहू बहता देखा था, यीशु को सलीब पर पिता को पुकारते देखा था, और गतसमनी में उन्होंने उसके पसीने को लहू की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते देखा था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर की हर बात उसकी इच्छा, मर्जी और युक्ति से ही होती है। हम संसारिक थे
और संसारिक बातों में ही उलझे हुए थे। जैसे इफिसियों की पत्री में भी लिखा है कि हम पहले अपनी मन की और शारीरिक इच्छाओं में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने दास जे.एन. बाजवा के द्वारा उस दलदल से बाहर निकाला। जैसे कोई समुद्र में कांटा फेंककर मछली को बाहर निकालता है और फिर वो मछली केवल उसी मछुआरे की हो जाती है और किसी की नहीं। हालेलुया। अब इस बात को सुन लीजिए कि परमेश्वर की युक्ति को कोई नहीं जान सकता और हर बात उसकी युक्ति और उसकी सहमति से ही पूरी होती है। 2 बार यीशु ने चेलों को बंद कमरे में आकर बता दिया कि वो आपका प्रभु है और परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र कहलाता था, है। इसलिए विश्वास करो, भरोसा करो। थोमा से भी कहा था, हे थोमा उठ, मेरे हाथों के छेदों में अपनी उंगलियां डाल, मेरे पांजर में अपना हाथ डाल और विश्वास कर। लेकिन धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं और कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और युगान युग वो ही राज्य करता रहेगा। अब सुनिए, यीशु चाहता था कि वो घर में बंद ना रहें और जाकर लोगों में उसके वचन की मुनादी करें कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। लेकिन वो डरते थे और घर में बंद रहते थे और रात को बाहर निकलते थे, मछली पकड़ते थे और घर में आकर बंद हो जाते थे। वही बात हुई कि यीशु मसीह ने उनके मन में ये एक इच्छा डाली कि चलो घर से बाहर मछली पकड़ने जाते हैं। और ये पहला सबसे बोलने वाला पतरस ही था, जो हर बात में पहल करता था। वो नहीं सोचता था कि बात करनी है या नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत बार झिड़का भी था, लेकिन फिर भी उससे बहुत प्रेम करता था। वो जानता था कि इसकी जुबान कड़वी हो सकती है, इसका हृदय बहुत नरम है, ये सच्चा है, ये इनका मुखिया होने के काबिल है। हालेलुया। सुनिए बात क्या हुई। चेले रात को मछली पकड़ने के लिए निकल गए और 2 बार यीशु उनको पहले मिल चुका था। अब तीसरी बार यीशु का मिलने का तरीका अलग था। उसने झील के किनारे तीसरी बार उनको दर्शन दिया, लेकिन बताया नहीं कि मैं प्रभु हूं। उन चेलों ने ही आपस में वाद विवाद करके जान लिया कि हो ना हो ये प्रभु है, क्योंकि जब उसने कहा कि हे बालको तुम्हारे पास खाने को कुछ है, उन्होंने कहा नहीं है। उसने कहा कोई मछलियां है, नहीं है, तो इधर जाल डालो मछलियां मिलेंगी। और मछलियां 153 मिली उनको, बड़ी बड़ी मछलियां। उनके पास जाल छोटा था लेकिन मछलियां ज्यादा थी। उसने कहा ठीक है, थोड़ी सी मछलियां ले आओ। क्यों? वो 7-8 जन थे और यीशु मसीह किनारे पर उनके लिए आग, कोयले की आग जलाकर मछली और रोटी सेक रहा था। अब आप कहिए कि वो रोटी यीशु मसीह के पास कहां से आ गई, वो मछली कहां से आ गई? वो स्वर्ग से लाया था। उसने उनको कहा कि बाहर आ जाओ। चेले डरते रहे और घबराते घबराते बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि यीशु वही है जिसने मछली का टुकड़ा खाया था और घर में साबित किया था कि वो जीवित है। और इन्होंने उसके हाथों, पैरों, हड्डियों को चेक करके देखा था, छू करके देखा था कि ये सचमुच में जीवित है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए,
और वो घर से बाहर यीशु की इच्छा और मर्जी से आए थे, ताकि वो असल में वो अपनी भूख शांत करने के लिए चोरी से घर से बाहर निकले थे कि मछलियां लेकर वापस जाएंगे और वहीं जाकर खाएं पिएंगे। जिस काम के लिए यीशु ने उनको बुलाया था वो भूल चुके थे कि उसका प्रचार करना है, उसके शब्दों की मुनादी करनी है, यीशु मसीह के राज्य की मुनादी करनी है। जब तक यीशु ने उनके लिए मछलियों को हुक्म ना दिया, मछलियां भी एक तरफ रुकी रही। वो इधर जाल डालते थे, मछलियां इधर चली जाती थी, इधर जाल डालते थे, मछलियां इधर चली जाती थी। वो जानती थी कि जब तक उनका प्रभु हुक्म नहीं देगा वो इनके जाल में नहीं आएंगी। वो इनके अपने प्राण देने के लिए केवल यीशु मसीह का हुक्म मान रहे थे। बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है, ये सूरज प्रमाणी के द्वारा कहा गया वचन है, जो यीशु मसीह के द्वारा उसके हृदय में डाला गया था। ये भी युक्ति परमेश्वर की है और हम उसके नाम की मुनादी करते हैं। क्यों? ये भी परमेश्वर की ही युक्ति है। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए इस बात को कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि बच्चों दाईं ओर जाल डालो, उन्होंने मछलियां पकड़ी और बाहर आ गए। तब उन्होंने जाल को बाहर खींच लिया और क्या देखा कि रोटी और मछली पहले ही कोयले की आग पर सेंकी जा रही है। सुनो, तब एक चेले ने, जो उसका बहुत ही प्रिय चेला था, हम तो उसको कहेंगे कि वो यूहन्ना ही था, उसने कहा हो ना हो ये प्रभु है। तब वो सारे के सारे थरथरा गए कि ये क्या हो गया। अब हमको प्रभु के सामने लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि हम छुप करके बाहर आए थे। प्रभु उनको कहेगा कि मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाओ, आप क्यों नहीं आए? लेकिन वो चुप रहे, चुपचाप उसके पास खड़े रहे और एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। और यीशु मसीह इस बात को जानता था और वो वन में मुस्कुरा रहा था। सुनिए वचन क्या है, यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत सुनिए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने ढोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। देखो, हर जगह पर पतरस ही आकर प्रभु की हर बात में काम करता है, सेवा करता है। वैसे इसको कहेंगे कि टांग अड़ाता है। सुनिए, यानी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। इतनी मछलियां भारी थी, जाल उनके पास छोटा था। अब देखिए, इस बात को आपने जान लिया कि परमेश्वर की युक्ति काम करती है। दूसरी बात, चेलों ने यीशु के पास आकर देखा कि कोयले की आग जल रही थी। वो आग कहां से आ गई? क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद एक आग है। वो केवल एक लुकटी निकालता है और जंगल को जला डालता है। एक लुकटी का मतलब क्या है कि चंद आग जलती हुई लकड़ियों में से लकड़ियां निकाल के कहीं भी फेंक दो, वहां आग लग जाती है। वैसे तो माचिस की एक तीली कहते हैं जंगल को जला सकती है, वो भी एक लुकटी गिनी जाएगी। सुनिए, और उस पर मछली और रोटी वो देख रहे थे और
डर रहे थे, घबरा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये प्रभु ही है। लेकिन वो किस मुंह से उसको कहते, हाँ प्रभु हमें क्षमा कर दे, हम छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। किस बात से घबराते हो? मौत से? अरे मौत से तो उसने फतेह पाई है। उसने कहा है, ऐ मौत तेरा डंक कहां है। मौत को हराकर यीशु मसीह आत्मिक तौर पर जीवित हुआ था। फिर वो क्यों डरते थे, जबकि उनको बंद घर में यीशु मसीह ने आकर कहा था कि तुम्हें शांति मिले। सुनिए, और वो फिर याद करने लगे कि जो स्वर्ग से रोटियां और मछलियां लोगों को खिलाई थी वो सच थी। भोजन उन्होंने दोनों बातों को अपने हृदय में जान लिया कि ये प्रभु ही है। विश्वास सबसे बड़ी मनुष्य की एक लाठी है जो मूसा के हाथ में थी कि चट्टान पर मारता था, पानी निकलता था, समुद्र पर मारता था, वो दो भाग हो जाता था। यर्दन पर मारा, वो उल्टी बहने लगी पहाड़ की ओर। सुनिए, परंतु वो मुख से शांत खड़े थे और अपनी भूख को शांत करने के लिए वो चुपचाप खड़े रहे कि जब प्रभु उनको कहे। लेकिन रोटी तो एक थी, वो 7-8 जन थे, मछली भी एक थी और बाकी मछलियां वो चेले पकड़ कर लाए थे। लेकिन यहां क्या है, यही बात वो फिर दोहराई जाती है कि स्वर्ग से एक रोटी प्रभु लाया और उसने सबको बांट कर दी और सबके हाथों में एक एक दो दो रोटियां हो गई। उन्होंने खाकर धन्यवाद किया। हालेलुया। मछलियां तो वो पकड़ कर लाए थे, उनका प्रभु उनके लिए रोटी और मछली पहले से ही तैयार करके बैठा था। यह बात तीसरी बार हुई जब पतरस, जो शायद आयु में सबसे बड़ा था, उसको ही प्रभु ने मुखिया बनाया था और उसी के द्वारा ही यीशु ने उनको रात को घर से बाहर निकाला था। क्योंकि पतरस ने ही कहा था कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं, तब सारे बोले हम भी चलते। कारण क्या था कि यीशु मसीह चाहता था कि ये सारे बाहर आए, इनका डर दूर हो जाए और ये प्रकट करें लोगों के बीच में कि यीशु जीवित है और मुनादी करें कि उसका राज्य आ चुका है। प्रभु की वो राह देख रहे थे और प्रभु से मिलने की सोच रहे थे। प्रभु उनको खुद मिलने के लिए आ गया था। इस बात में हम बताएं कि हमारी पत्नी ने प्रभु का इनकार कर दिया था और प्रभु को स्वर्ग से हमारे घर में अपने 5 स्वर्गदूतों के संग आना पड़ा था उसको मनाने के लिए। क्योंकि हम अपनी पत्नी से कहते थे कि यीशु ही प्रभु है, वो कहती थी नहीं, ये प्रभु नहीं है, संसार के जो ईश्वर हैं वो परमेश्वर हैं। हमारा बहुत झगड़ा होता था इस बात पर, लेकिन वो झगड़ा कामयाब रहा। जब यीशु ने देखा कि हमारी बस नहीं चल रही, उसने आकर हमारी बस का पेट्रोल उसके हृदय में डाल दिया और उसने मान लिया कि वो ही यीशु मसीह ही प्रभु है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रकट हो जाए, इस बात की वो बुनियादी करे। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय 12 से 14 आयत तक। सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। वह तीसरी बार है जबकि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया।
आप इंतज़ार कीजिए, यीशु मसीह इंतज़ार करता है कि कब आप अपने हृदय की कुंडी खोलें और वो आपको दर्शन दे। क्यों लिखा है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसलिए संसार को नहीं, केवल यीशु मसीह के लिए अपना द्वार खोलिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो वचन हमारे हृदय में डाला और हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है, और वो इन वचन को ग्रहण करें और यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करें और उसकी सच्चाई संसार में जाकर बयान करें और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। और मेरा पिता परमेश्वर उनको कहे, मत डरो बेटा, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें धोखा दूंगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसको अपने हृदय में रखें और यीशु मसीह का धन्यवाद करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।